जब भगवान राम को वनवास मिला और वो जंगल में चले गए। जंगल में गए तो पूरा जंगल खुश हो गया। वनस्पतियां, पिछड़े, दलित, पशु पक्षी, वातावरण सब प्रसन्न हो गए कि हमारे राजा आ गए। अब भगवान नंगे पैर और अपनी कुटिया बना रहे हैं। तो वन देवी आती है और कहते हैं कि प्रणाम प्रभु, क्या आज्ञा है मेरे लिए। कुटिया मैं बना देती हूँ, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं। और मैं प्रतिक्षण आपकी सेवा में तत्पर हूँ। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे वनवास मिला है और मेरा काम मैं ही करूँगा। वन देवी कहती है कि फिर भी प्रभु कुछ तो सेवा को मौका दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि अगर कुछ करना चाहते हो तो भगवान बड़े संकोच से कहते हैं, देखना इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के प्रभु विष्णु भगवान पालनहार, वो बड़े संकोच से कहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो इस जिस मार्ग से मैं आया हूं उसके कांटे हटवा दो आप सारे। ये एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। बड़े संकोच से राम भगवान ने कहा और वन देवी ने कहा, मार्ग अशूला भवः। इतना बोलते ही सारा मार्ग कांटों से रहित हो गया और बिल्कुल सुंदर अच्छा सा मार्ग बन गया, साफ सुथरा। अब काम करने के बाद वन देवी संकोच से कहते हैं कि प्रभु क्षमा करना, लेकिन आप तो पधार गए, अब उस मार्ग को कांटों से रहित करने का क्या कारण है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा एक भाई है पागल, भरत नाम है उसका। मैं जब यहाँ पर आया तो ननिहाल गया हुआ था, और जब वो घर आएगा, जैसे पता चलेगा उसका बड़ा भाई वनवास में गया हुआ है, तो निश्चित रूप से वो मेरे पीछे पीछे उसी रास्ते से आएगा मुझे ढूंढते हुए, और मैं नहीं चाहता कि उसे रास्ते में कांटे मिले। तो वन देवी कहते हैं कि प्रभु, मैंने तो सुना है कि भरत लाल जी बहुत सेनाओं के सेनापति हैं और बहुत ही मजबूत हैं, तो फिर ये कांटे उनका क्या बिगाड़ सकते। तो भगवान ने कहा कि वो इतना मजबूत है कि इंद्र का वज्र भी अगर उससे टकरा जाए तो वज्र भी चूर चूर हो जाएगा, लेकिन रास्ते में आते हुए अगर एक भी कांटा उसे चुभ गया तो वो पश्चाताप से घिर जाएगा, अपराध बोध हो जाएगा। वो अपने आप को कोसने लगेगा कि मेरे कारण मेरे राम भगवान को, मेरे बड़े भाई को इन कांटों से होकर गुजरना पड़ा है। तो मैं नहीं चाहता कि वो अपने आप को कोसे, अपने आप को दोष दे, इसलिए मैंने ये कांटे हटवाए। इसी तरह की नई नई बातें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।